नमस्कार, मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले 20 सालों से मेरी लड़ाई ड्रग्स के ऊपर चल रही है दोस्तों। तो आज भी मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं। ठीक है, मैंने 20 साल इससे लड़ा हूं मैं। तो आज जब मैं देखता हूं ना, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो खत्म ना हो। ठीक है, पंजाब खत्म हो चुका है, हिमाचल खत्म होने के स्टेज पे है, यूपी का तो बहुत बड़ा तबका है ना, और राजस्थान, दिल्ली, ये गढ़ बन चुके हैं ड्रग्स के। तो हमारा जो युवा है, ये यूथ है, वो वैसे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 20 साल से लड़ा हूं मैं इस चीज के साथ में। आज मेरे पास कुछ नहीं है देखा जाए तो, है ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है या घर बार नहीं है वैसा, लेकिन मेरे पास जो है आज मैं रिकवरी की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो सिर्फ रिकवरी का है। मेरे बैंक में कोई 500 या 1000 रुपए भी नहीं होगा आज की डेट में। लेकिन मेरी जो लड़ाई है वो ड्रग्स के साथ पे है। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ, HOW, हाउ, ऑनेस्टी, O, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस। देखिए, सबसे पहले तो वो बच्चे जो देख रहे हैं मेरे को, मुझे या फॉलो करते हैं, वो एडिक्ट भाई जो मुझे देख रहे हैं, और वो लोग भी जो समाज से जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देख रहा है तो ध्यान रखें एक चीज का, जो ये मैसेज मैं कर रहा हूं ना, प्लीज इसको शेयर करना। आपने सब्सक्राइब करना या नहीं करना है, देखिए मैं वो नहीं करूंगा आपको कि करो, फॉलो करो, ये करो, फॉलोअर्स बनाने हैं। मैं कोई बेकार की रील्स नहीं डालता हूं आकर के, ना ही मैं यहाँ बकचोदी करता हूं आकर के। ठीक है, मैं कुछ एक टॉपिक लेकर के आता हूं, उस पर डिस्कशन करता हूं, और सिर्फ आपने शेयर करना है इसको। यदि आप इसको शेयर कर देंगे ना, तो ये मेरा मैसेज आवाम, जनता उन तक चला जाएगा। प्लीज इसको शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो हाउ, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ओपन माइंडनेस, और W फॉर विलिंगनेस। ऑनेस्टी, देखिए सबसे पहले तो अपने प्रति हमको ईमानदार होना पड़ता है। इसमें ड्रग्स से जब हम निकल जाते हैं ना, जब बंदा घर के अंदर एंटर करता है ना, तो वो रिहेबिलिटेशन से आता है या काउंसलिंग से आता है, तो उसको वो चीजें नयापन आना लगना शुरू होता है। जितना वो अपने साथ ईमानदारी रखता है ना, मान लीजिए अब ईमानदारी किस तरीके से करनी है, उसने रखनी है। अब उसको पता है, उस व्यक्ति को पता होता है कि मैंने किस व्यक्ति के साथ बात करनी है, किससे नहीं करनी है। मान लीजिए कि करण को मैंने फोन किया और करण वहां से क्या कह रहा है, हाँ भाई ठीक है, तू सुना यार, तू रिहेबिलिटेशन से आया, कितना टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए ना तुझे, चल कोई नहीं, मिल यार, मेरा क्या है यार, मैं तो कभी कभी लगा लेता हूं। अब जब उसने ये बात कही है ना, तो गलती किसकी थी इसमें? उसने तो फोन किया नहीं। फोन किसने किया? फोन खुद ने किया ना। तो सबसे पहले ईमानदारी यहां रखनी है कि हमने नाजायज फोन किसी को नहीं करना है। ठीक है, बिना मतलब से अपने दोस्त को, जो खासकर ड्रग एडिक्ट है, उसको फोन नहीं करना है। जिस जगह में, जिस घर में आप जाते हो, जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मान लीजिए कि आप तो ये आपके रिलेटिव्स में है, या मान लीजिए आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है, आपको लगता है वहां जाके आपको कुछ ऐसी बात चुभेगी जो आपको दिमाग में घर कर गई है, तो वहां पर आप जाइए मत। ठीक है, एक समय आएगा, ठीक है, जब आपका सब सिस्टम ठीक हो जाएगा तब आप खुद जाएंगे वहां। लेकिन उन जगहों पर जाने से कतराएंगे। ईमानदारी रखनी है अपने प्रति कि मैंने वहां नहीं जाना यार, वहां जाऊंगा तो मैं बेकार की वो कुछ ऐसी चीज बोलेगा, वो मेरे को हर्ट कर जाएगी, वो चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी, वो घर कर जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? उससे लड़ते 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 अचानक आप कुछ गलत स्टेप उठा सकते हो। इसलिए दूसरी ईमानदारी ये है, ठीक है, कि आपने किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर वहां जहां पर आपकी इज्जत नहीं होगी, जहां आपको उस तरीके से देखा नहीं जाता है। और वहां जाकर के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आज के दिन ठीक हो चुका हूं जी, मेरे को 9 महीने हो गए जी, मुझे साल हो गया जी, कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की। ठीक है, ठीक है, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यदि आपके तकिए के पास 500, 1000, 2000, 3000, 4000 पड़े हैं ना, तो वो घर के काम के लिए जो पैसा है ना, उसी पे इस्तेमाल हो। वो क्या, यदि आपकी पॉकेट में आ गए ना, तो वो क्या नोट के आपस में बातें करते हैं, यार खर्च ले, करण मैनू खर्च ले, ओ यार वीरे मेरे को निकाल, कहीं खर्च, चल मेरे पास पैसे आ गए हैं, क्यों ना मैं उसको फोन करता हूँ, क्यों ना मैं रब्बी को फोन करूं, वो आकर के कुछ दे देगा मेरे को, 2000 का दे देगा, मुझे कौन सा तोड़ पड़ रही है, मैंने तो काफी टाइम से किया, कुछ नहीं है। ये है ईमानदारी। आपके तकिए के पास, आपके फ्रिज के ऊपर, आपकी मम्मा के पर्स में जो पैसा है वहीं पर रहे, और जितनी आपको जरूरत है उस पर काम करना है। सबसे पहले जरूरत तो कोई पे ही काम करना है, इच्छाओं को तो छोड़ दीजिए, वो टॉपिक हो चुका है ना इच्छाओं वाला। लेकिन आपको 10 की जरूरत है, 10 रुपए की है, सिगरेट जो भी आप टोबैको अगर मान ले सिगरेट पी रहे हैं आप, मान लीजिए आप टॉफी ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, वहीं तक हो। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, वैसे भी निकोटिन फ्री हूं, तो आपको भी मैं सजेशन दूंगा। मैक्सिमम लड़के जो है ड्रग्स से निकलने के बाद स्मोकिंग की एक लत होती है, उसको भी अवॉइड कर सकते हो। मैं आज के दिन में खुद बोलता हूँ कि मैं निकोटिन फ्री हूँ, कोई नशा नहीं कर रहा हूँ मैं।
ठीक है जी। अब जो बात आती है ना, तीसरी जो बात आती है वो आती है विलिंगनेस की, इच्छुकता। जब तक मेरे प्रति मेरे पास इच्छुकता, विलिंगनेस नहीं होगी ना, इच्छा नहीं होगी, तब तक मैं खुलेपन पे भी नहीं आ सकता हूं, ना ही ईमानदारी के साथ आ सकता हूं। अब वो विलिंगनेस कैसे दिखाऊंगा मैं? अब मैंने एक चार्ट बना लिया कि सुबह उठना है मुझे 9:15 बजे, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाना है, उसके बाद घर की सफाई करनी है, मामा के साथ बैठना है, पापा के साथ बैठना है, अपनी पढ़ाई करनी है, जो भी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आपका समय, आपका परिवार, जिन्होंने पूरे वक्त में आपका साथ दिया, वो फैमिली होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से एक बात कहूंगा दोस्तों, आइडियलाइज उस व्यक्ति को, उस रॉक स्टार को मत करना जो एक बहुत बड़ा रॉक स्टार है या बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, ठीक है। उसके नेगेटिव पार्ट को आइडियलाइज मत करो, उसके पॉजिटिव हिस्से को आइडियलाइज करो, कि उसका पॉजिटिव एक बहुत ज्यादा, ठीक है, होता है। मैंने अक्सर कहा है, अपने पहले भी मैं ब्लॉग में कह चुका हूं कि मैं संजय दत्त का बहुत तगड़ा डायहार्ड फैन हूं मैं संजय दत्त का। लेकिन संजय दत्त साहब जिस वक्त ड्रग्स लेते थे ना, तो हम उस वक्त, हमारी उम्र मेरी 80 का बर्थ है मेरा, तो मैं जब जवान हो रहा था ना 16-17 साल का, तो हमको हमारे जो सीनियर्स थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, वो भी संजय दत्त के फैन हूँ। संजय दत्त तो ये पीता, स्मैक पीता है यार, संजय दत्त ऐसा करता है यार, उसके हम पढ़ते थे, बुक्स में उनके इंटरव्यू आते थे। तो ना नेगेटिव को एक हमने वो कर लिया, मैंने काश संजय दत्त साहब का मैंने पॉजिटिव वो देखा होता कि कैसे उन्होंने ड्रग्स के ऊपर काबू किया, कैसे वो निकले, क्या वो माहौल रहा होगा। वो चीजें जब बाद में पता चली ना, तब मैंने उनके पॉजिटिव हिस्से को, उसको अप्रिशिएट किया कि यस, संजय दत्त अगर निकला है तो कितनी गंदगी से निकला है यार। हाँ, हम उसके नेगेटिव हिस्से को पकड़ के चले थे उस वक्त, 1999 से लेकर के 2003-2005 तक। मतलब संजय दत्त के लिए पागल थे, जो उसने किया वही किया, और आइडियलाइज करते रहे उसके गलत हिस्से को। मैं फिर से कहूंगा, गलत हिस्से को, अच्छे हिस्से को नहीं। जब वो रिहैबिलिटेशन में थे, उस हिस्से को मैंने आइडियलाइज किया, और मेरे कुछ एक बंच ऑफ फेलोज ने भी साथ में। आज की डेट में जब उन्होंने अच्छा काम किया ना, छोड़ा है, छोड़ने के बाद वो क्या क्या उन्होंने समाज के लिए किया है, तो उसको आइडियलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सीधे बोलता हूं, फैमिली को ही आइडियलाइज करना चाहिए। मेरे दुख में वहां पर कोई नहीं खड़ेगा आकर के, ना संजय दत्त आएगा, ना सलमान खान आएगा, ठीक है। ये कोई, उनको नहीं मालूम है ये चीज कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में क्या हुआ है, इससे किसी को मैटर नहीं पड़ता है। लेकिन जो फैमिली है ना, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, वो इस दुख की घड़ी में खड़े रहते हैं हमारे साथ। उन्होंने आपका ट्रीटमेंट भी करवाया। एक लड़का जो पूरे घर को खा गया अपने ड्रग्स के चक्कर में, दे मुझे पैसे दे, गले से पकड़ रहा है, सोना ले गया, चांदी ले गया, कंबल ले गया, है ना, सब कुछ उतार करके बेच दिया। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देख लिए थे दोस्तों, जहां से उन्होंने खिड़कियां तक बेच दी थी। अंत में उन्होंने अपनी मां को भी मार दिया ड्रग्स के चक्कर में, धक्का दिया, वो सीढ़ियों से बची और मर गई। वो गए, यूजिंग में थे, ड्रग्स ली, आए, फिर रोए, फिर उसकी अर्थी जलाने के बाद उनके दिमाग में आ रहा है, यार क्या हो गया हमारी जिंदगी में, ये क्या कर दिया हमने। आज की डेट में अगर वो कहीं भी है ना, अगर देख भी रहे हो, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, क्योंकि मेरे टच में नहीं है वो चीज, तो ये चीज मैं आप लोगों से सिर्फ सिंपल सी कह रहा हूं कि हाउ को फॉलो कीजिए। हाउ मीन्स ऑनेस्टी, विलिंगनेस, ओपन माइंडनेस। जब ये 3 चीजें आपकी लाइफ में नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उस एक व्यक्ति को फॉलो जरूर करना जो रिकवरी में है, जो आपका हाथ पकड़ के चल सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, जिसने वो लाइन देखी है और वो निकला है उस स्टेज में से, है ना। तो इस चीज को फॉलो करना दोस्तों। मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में एक टॉपिक के साथ आया था, हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा हार्श बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए, मेरा मतलब संजय दत्त को बुरा बोलने का नहीं था, मैंने उनके एक नेगेटिव पहलू को कहा है। हनी सिंह का नेगेटिव पहलू रहा है, ठीक है। हनी सिंह का खुद बहुत नेगेटिव बंदा रहा है। वो पॉजिटिव क्या है उसका, छोड़ने के बाद उसने कैसे छोड़ा, कैसे वो ठीक हुआ, वो है पॉजिटिव उसका। वो है संजय दत्त का पॉजिटिव, उसने समाज के लिए क्या किया, वो चीज है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, ना ही आइडियलाइज कर रहा हूं इनको, लेकिन मैं उन बच्चों को बोलूंगा, आइडियलाइज करना है अपने पापा को करो, अपनी माँ को करो, जो सुबह उठते हैं, जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, सर्दी गर्मी आकर के खुद कुछ नहीं पहनेगा, अपने बच्चों को देगा, फिर भी आप उनके साथ ओपन माइंडनेस के साथ नहीं आओगे ना, विलिंगनेस से नहीं आओगे ना, ऑनेस्टी नहीं रहोगे, तो भी दोस्तों फिर खत्म है जिंदगी। प्लीज इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स हो या कोई हो, प्लीज इसे शेयर करें। धन्यवाद। मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में आपका स्वागत है।